सूत जी समझाते हैं शौनकादिक ऋषियों। इधर कलयुग कहने लगा है महाराज मेरे अंदर गुण क्या है वो सुनिए। और यह कलयुग का परम प्रतापा और मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग में पुण्य का फल जो है वो एक बार सोचने से मिलता है और पाप का फल केवल किए से मिलता है, सोचने से नहीं मिलता है। कलयुग सम नहीं आन युग जो नर कर विश्वास गाय राम गुण विमल गुण भवतर विनय प्रयास। इस कलयुग में एक बार भगवान का नाम लेने से मन को शांति अवश्य मिलती है। पहले सतयुग द्वापर त्रेता में ऋषि लोग हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे तब भगवान के दर्शन होते थे, लेकिन इस कलयुग में एक बार राम का नाम लेने से मन को शांति अवश्य मिलती है। और महाराज कालयुग के बल नाम आधारा सुमिरी सुमिरी नरयुक्त नहीं पारा। कलयुग कहने लगा है महाराज इस मेरे शासन में भगवान की भक्ति करने का फल अवश्य मिलता है और बहुत थोड़े समय में मिल जाता है और पाप का फल तो किए से ही मिलता है। ये मेरे अंदर गुण है। और वैसे भी ब्रह्मा ने जिस तरह मेरे चारों भाइयों को बनाया है त्रेता द्वापर सतयुग को उसी तरह मुझे बनाया है। ये तुम मुझको मार दोगे तो ब्रह्मा जी का अपमान होगा। परीक्षित सोचने लगे हैं ये मेरी शरण में आया है और इसको मैं मारूंगा नहीं। कहने लगे हैं कलयुग कोई बात नहीं, लेकिन तुम हर जगह नहीं रहोगे, तुम्हारे लिए कुछ स्थान है, उन स्थानों पर आप रहोगे। कलयुग कहने लगा महाराज जैसी आपकी इच्छा। उसी समय आज कहा है महाराज परीक्षित ने हे कलयुग हम आपको कुछ स्थान दे रहे हैं, उन स्थानों पर आप रहोगे। क्या स्थान दिए हैं महाराज परीक्षित ने कलयुग को कि जिस जगह जुए की बाजी हो झूठी कपोलियां चलती हो बेस्याही जहां निवासिनी हो मन की प्यालियां लुढ़कती हो। महाराज परीक्षित ने कहा कलयुग हम कुछ स्थान दे रहे हैं, जहां पर जुआ होता हो तुम वहां रहो, जहां बेचाई रहती हो तुम वहां रहो, जहां मदरा पार होता हो शराब पी जाती हो तुम वहां रहो, जहां झूठ बोला जाता हो तुम वहां रहो। और जिस जगह जुए की बाजी हो झूठी कपोलियां चलती हो बेस्याही जहां निवासिनी हो मन की प्यालियां लुढ़कती हो।
हमने तुमको 4 स्थान दे दिए। जहां पर झूठ बोला जाता हो तुम वहां रहो। ध्यान रखना भक्तों, कभी जीवन में झूठ मत बोलना है, क्योंकि झूठ में भी कलयुग का वास होता है। आप अधिक सच न बोल सको तो अधिक से अधिक प्रयास करो कि हम सच ही बोलें, हमारे मुंह से झूठ न निकले, ये प्रयास करो। और भक्तों, प्रयास करने से होता है। यदि किसी के लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं, कार्य करते हैं, तो वो चीज हमारे अंदर आ जाती है। इसलिए अधिक अधिक प्रयास करो कि हम सच बोले, झूठ ना बोले, क्योंकि झूठ के अंदर कलयुग का वास होता है। और जहां पर मदिरा पी जाती हो, शराब पी जाती हो, तुम आ रहे हैं, इस मदिरा में भी कलयुग रहता है? लेकिन भक्तों, मदिरा की बात हम क्या कहें है? आजकल हमने देखा है छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र, जिन्होंने दुनिया नहीं देखी, वो दारू पी करके सड़कों पर पड़े हैं। शराब से सम्मान जाता है, पैसा जाता है, इज्जत जाती है और परिवार का नाश हो जाता है। इससे हानि है, फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य इसको पीता है। और सबसे पहले माफ करना, हमारे बुजुर्ग लोग भी यहां बैठे हैं, सबसे पहले मैं कहूंगा बुजुर्गों से, शायद यहां कोई पीते हो, सबसे पहले ये चीज आप पर लागू करती है कि आप मदिरा का सेवन न करें। क्योंकि यदि आप बुजुर्ग लोग हैं, आप यदि मदिरा का सेवन करोगे तो आपकी संतान भी करेगी। जब आपकी संतान करेगी तो आपके नाती पोता संती सब करेंगे है? और आपने इतनी मेहनत की है, इतना परिश्रम किया है, और परिश्रम करने के बाद में इस धन को जोड़ा है, माया को जोड़ा है, कोठी बंगले बनाए हैं, दारू पी करके आप पियोगे, आपकी संतान पिएगी, वो सब धूल में मिल जाएगा। इसलिए मदिरा का सेवन न करें, इसमें कलयुग का वास होता है। और महाराज परीक्षित ने बताया, जहां पर जुआ खेला जाता है, जुआ भी बहुत बड़ी चीज है? जुआ में न जाने कितने कितने के दाव लग जाते हैं, करोड़पति आदमी खाक में मिल जाता है? ये भी एक सर्वनाश की जड़ है। और जहां वेश्याएं रहती हो वहां निवास कर। ये 4 स्थान कलयुग को दिए हैं महाराज परीक्षित ने। कलयुग कहने लगा, महाराज ऐसे बात नहीं बनेगी, जितने गलत गलत स्थान है आपने मुझे दे दिए, कोई एक अच्छा स्थान दे दो जिसमें मैं रह सकूं। आज महाराज परीक्षित ने बिना सोचे समझे एक स्थान और दिया है, तू कंचन में निवास कर, सोने में निवास कर। भक्तों, जैसे ही ऐसा सुना, तुरंत ही कलयुग वहां से छलांग लगाई है। जो महाराज परीक्षित सोने का मुकुट पहने थे, उस मुकुट में प्रवेश कर गया। और जब मुकुट में प्रवेश कर गया, अब तो महाराज परीक्षित का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि कलयुग बैठ गया। भक्तों, वैसे सोने में भगवान का भी वास होता है और कलयुग का भी वास है? लेकिन यहां पर जो मेहनत से कमाया हुआ धन होता है, जो अपने परिश्रम से कमाया जाता है, उस धन में भगवान निवास करते हैं। और जो बेईमानी का होता है, चोरी का होता है, कपट का होता है, छल का होता है, उसमें तो केवल कलयुग ही रहता है, भगवान नहीं रहते। जो महाराज परीक्षित के सिर पर मुकुट बंधा था, वो उनके दादा भीम जो थे, वो जरासंध को हरा करके लाए थे। वो खजाने में रखा हुआ था, वही मुकुट पहन करके आज शिकार खेलने के लिए आई थी।
उस मुकुट में कलयुग प्रवेश कर गया। सूत जी समझाते हैं शौनकादिक ऋषियों, इधर महाराज परीक्षित जो है वो जंगल में इधर उधर घूमने लगे। बहुत तेज प्यास लगी है, जल की तलाश में जंगल में जब भटकने लगे हैं, पहुंचे हैं एक आश्रम पर जो समीक मुनि का आश्रम था। उस आश्रम पर जब पहुंचे, देखा तो समीक मुनि जो है वो ध्यान में मग्न है, परमात्मा का भजन कर रहे हैं। महाराज परीक्षित पहुंचे हैं, पास में अपने घोड़े को खड़ा किया, देखते रहे, लेकिन मुनि ने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं कहा, क्योंकि भगवान का भजन कर रहे थे। इधर महाराज परीक्षित के ऊपर कलयुग का वास है। उन्होंने तुरंत सोचा कि यह पाखंडी है, ढोंगी है, इसने मुझे देख करके नेत्र बंद कर लिए हैं, इसने मेरा अपमान किया है। आज तक मेरा अपमान किसी ने नहीं किया। मैं राजा हूं, लेकिन एक तुच्छ से ब्राह्मण ने, एक संत ने मेरा अपमान किया है। नहीं मुझसे बैठने को कहा, नहीं पानी की पूछी है। अब मैं अपमान का बदला कैसे लूं? उसी समय पास में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। अपने धनुष की नोक से महाराज परीक्षित ने उस सर्प को उठा लिया और क्या किया है, आरे धनुष के बल से सर्प को लीलो झपटी उठाई, और समीक मुनि की गर्दन में गयो तुरंत लटकाई। आज उस मरे हुए सर्प को उठाया, समीक मुनि की गर्दन में डाल दिया है और चले हैं वहां से। महाराज फिर घोड़ा पे भये सवारे और पहुंच गए दरबार, बीच में घरों है उतारे। जैसे ही कलयुग भव है दूरे, वो सुराजा को आयो है। जैसे ही कलयुग भव है दूरे, वो सुराजा को आयो है। राजा को आयो है रे हो, राजा को आयो है रे हो, राजा को आयो है। जैसे ही कलयुग भव है दूरे, हो तो राजा को आयो है। सूत जी समझाते हैं शौनकादिक ऋषियों, इधर महाराज परीक्षित ने अपने धनुष की नोक से मरे हुए सर्प को उठाया और समीक मुनि की गर्दन में डाल दिया और वहां से चले गए। जब दरबार में आए, सिर से मुकुट को उतारा, कलयुग दूर हुआ है। जब सोचा, विचार किया है, ये मैंने क्या किया? अभी मैंने एक मुनि का अपमान किया है। वो मुनि भगवान का भजन कर रहे थे, ध्यान में मग्न थे, लेकिन मैंने उन मुनि का अपमान कर दिया, गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया। मैं एक राजा हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। विचार किया है, बहुत पछताए अपनी भूल पर, लेकिन भक्तों पछताने से होता कुछ नहीं है, कोई ठोकर से गिर जाता है, उसे कोई न कोई उठाता है।
कोई गिर जाए, किसी को ठोकर लग जाए, तो देखने वाले को तरस आ जाता है, वो उसको उठा लेता है, भैया ये गिर पड़ा है तो उठा लो। लेकिन जो नजरों से गिर जाता है उसे सारा जीवन कोई उठा नहीं पाता है। और कपड़ा में दाग लग जाता है तो धोने से छूट जाता है, जो कुल को दाग लग जाता है तो कोई छुटा नहीं पाता है। कपड़ा में अब दाग लग जाए तो साबुन से सरफ से हम लोग साफ कर दिया करते हैं, लेकिन वही दाग यदि कुल में लग जाए, कुटुंब में लग जाए, तो उसे कोई छुटा नहीं पाता है। कपड़ा में दाग लग जाता है तो धोने से छूट जाता है, जो कुल को दाग लग जाता है तो कोई छुटा नहीं पाता है। आज बहुत बड़ी भूल की है महाराज परीक्षित ने, अपनी करनी पर पछता रहे हैं, सोच रहे हैं मैं एक राजा हूं और राजा को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, पाप किया है, हे भगवान मेरे ऊपर अति शीघ्र ही कोई विपत्ति आ जाए, क्योंकि मैं अब जीना नहीं चाहता हूं, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। इधर महाराज परीक्षित पछता रहे हैं और उधर जो समीक ऋषि है उनका पुत्र है एक श्रृंगी, वो पास ही कौशिक नदी के पास खेल रहा था। जैसे ही उसे पता चला है कि मेरे पिता का अपमान राजा परीक्षित ने किया है, गले में सरप डाल के चले गए, मेरे पिता का अपमान किया है, तुरंत ही क्रोध में आ गया और श्रृंगी ऋषि ने कौशिक नदी का जल लेकर के श्राप दिया है, हे राजन तू अपने मद में इतना मस्त है, जो तूने मेरे पिता का अपमान किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज से 7वें रोज तुझे तक्षक नाग डस लेगा। यह श्राप श्रृंगी ऋषि ने महाराज परीक्षित को दिया था। श्राप दे करके श्रृंगी ऋषि चले आए अपने पिता के पास में और आकर के बैठ गए, गले से वो सर्प मरा हुआ उतारा है। कुछ समय बाद जब समीक मुनि की समाधि खुली है, सामने देखा तो उनका पुत्र जो श्रृंगी है वो बैठ करके रो रहा है। समीक मुनि कहने लगे हैं, बेटा क्यों रो रहे हो, क्या बात है? पिताजी तुम्हारा अपमान राजा परीक्षित ने किया है, गले में मरा हुआ सर्प डाल के चले गए, लेकिन आप चिंता मत करो, मैंने भी उन्हें ऐसा दंड दिया है जो ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे। बेटा तूने ऐसा क्या किया है? हे पिताजी मैंने उन्हें श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डस लेगा। जैसे ये शब्द समीक मुनि ने सुने, कहने लगे हैं बेटा ये तूने क्या किया? अरे बे राजा श्राप देने के योग्य नहीं है, वो बहुत अच्छे राजा है, भूल में उन्होंने कुछ कर दिया होगा, लेकिन तूने इतना बड़ा दंड उन्हें दिया है। बेटा ये तूने बहुत गलत किया, लेकिन लाला अब श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन उनसे कह दो जाकर के अपने मुक्ति का कोई साधन कर लें और उन्हें बता दो कि तुम्हारी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। आज
सूत जी समझाते हैं शौनकादिक ऋषियों। इधर अपने शिष्य गौरमुख से कहा है, बेटा चले जाओ महाराज परीक्षित के पास में और कह दो कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डस लेगा। जब गौरमुख ने जाकर के महाराज परीक्षित से कहा है, बड़े ही खुश हुए हैं, ये बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मन में कुछ विचार किया है। और भक्तों ध्यान रखना, मृत्यु से हर किसी को भय लगता है, चाहे कोई कितना बड़ा परमात्मा सही, कोई कितना बड़ा भगवान का भक्त सही, लेकिन उसे मौत से मृत्यु से डर तो क्या हर किसी को लगता है? कोई ये नहीं सोचता कि हमारी मृत्यु हो जाए। और मृत्यु तो एक न एक दिन आनी है। मौत से भला किसी की रिश्तेदारी है, मौत से भला किसी की रिश्तेदारी है। आज मेरी तो कल तेरी बारी है। ये एक जीवन का चक्र है, ये प्रकृति का चक्र है। मरते हैं जीते हैं, मरते हैं जीते हैं। सूत जी समझाते हैं शौनकादिक ऋषियों। इधर महाराज परीक्षित चले हैं, अपने पुत्र जन्मेजय को राज दिया है और कहा है, लाला हम तो जा रहे हैं, इस राज को अच्छे से देखभाल करना। आज परीक्षित चले वृंदावन के पास, जो वृंदावन से हरिद्वार के लिए मार्ग जाता है, वहां बीच में पड़ता है मुजफ्फरनगर। उसके पास में एक सुखताल नाम का तट है, जो गंगा का पावन तट है सुखताल। वहां पर जाकर के महाराज परीक्षित ने समाधि लगा ली है। और जब समाधिस्थ हुए हैं, कुछ समय बाद जब अपने नेत्रों को खोला है, तो वह हजारों ऋषि मुनि सामने बैठे हुए हैं। सबको महाराज परीक्षित ने प्रणाम किया है। और ऋषि लोग कहने लगे हैं, परीक्षित हमने सुना था तुम्हें 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा, इसलिए हम तुम्हारे पास चले आए। परीक्षित कहने लगे हैं, नहीं मुझे ये श्राप नहीं, ये वरदान मिला है। क्या मतलब? बोले हम, मैं जीवन में प्रयास करता, कितना भी प्रयास करता, लेकिन एक साथ आप सब लोगों के दर्शन नहीं होते। गिरजा संत समागम समय लाभ कछु आने, बिनु हरि कृपा न मिले सो कावत वेद पुराण। बिना प्रभु की कृपा के इतने ऋषियों के, इतने संतों के दर्शन नहीं हो पाते। ये मुझे श्राप नहीं, ये तो वरदान है। हे ऋषियों, अब मेरा 7वें रोज मेरी मृत्यु होगी, उसका कोई उपाय बताओ। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे मुक्ति प्राप्त हो, मेरे मन को शांति मिले। आज वरुण देवता कहाँ है? वरुण देवता एक भी नजर नहीं आ रहे। कल तो 12 शहरी जो खंबा पकड़े पकड़े थे घूम रहे। वरुण देवता सभी पंडाल में बैठो, पंडाल में बैठो। वहां संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तालियां बजाओ सभी लोग, तालियां। सभी भक्त ताली बजाएं।